नई 7वीं पीढ़ी की होंडा सिटी बाजार में आ गई है और कंपनी ने इसकी कीमत 10,90,000 रुपए और 14,65,000 रुपए एक शोरूम के बीच रखी है। पिछले तकरीबन 22 सालों से होंडा सिटी भारतीय कार बाज़ार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अच्छे नंबर्स में बिकी है, लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया है और अब एक इसका बिल्कुल नया जनरेशन भी बाज़ार में आ गया है जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं, नया लुक है, नया इंजन भी डाल दिया गया है, तो काफ़ी कुछ नया है इस गाड़ी में आपके देखने के लिए। लेकिन इसी सेगमेंट में एक गाड़ी और है जो पिछले 15 सालों से काफ़ी लंबे समय से बाज़ार में बिक रही है, उसका नाम है Hyundai Verna। और आज एक बार फिर जैसे हमने पिछले कई सालों में देखा है कि Hyundai Verna और होंडा सिटी के बीच में कई मुकाबले हुए हैं और ज़्यादातर मुकाबलों में Hyundai Verna जीती है। काफ़ी रीज़न्स हैं उसके, काफ़ी वजह हैं, कभी लुक्स के मामले में, कभी चलने के तरीके से, या कभी फीचर्स Hyundai में ज़्यादा होते हैं आमतौर पर देखा जाता है तो। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल नई चीज़ है हमारे लिए क्योंकि ये दोनों ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं। मई के महीने में Hyundai ने Verna के नया फेसलिफ्ट लॉन्च किया और यकीन माने तो ये फेसलिफ्ट से कहीं ज़्यादा है क्योंकि डिज़ाइन तो बदली है, फीचर्स भी ऐड हुए हैं, लेकिन एक नया इंजन भी डाल दिया गया है और ये फेसलिफ्ट में बहुत कम देखने को मिलता है। सिटी की बात करें तो ये तो बिल्कुल नई गाड़ी है ही, सब कुछ बदल गया है, गाड़ी में नए प्लेटफॉर्म है, नए इंजन है, नए फीचर्स हैं, तो दो नई गाड़ियों के बीच में मुकाबला है। तो पहले क्या हुआ वो हुआ, लेकिन आज देखना है कि इनमें से कौन सी बेहतर गाड़ी है, स्पेशली चलाने के मामले में। हाँ, इस लड़ाई में मारुति सुजुकी सियाज और टोयोटा यारिस के अलावा नई 1 लीटर TSI, Volkswagen Vento और Skoda Rapid भी शामिल हो सकती थी, लेकिन ये कारें पहले ही Verna के मुकाबले में हार चुकी हैं और यहाँ एक पैटर्न भी है। ये चारों कारें अब सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं। Verna और सिटी ही दो ऐसी कॉम्पैक्ट सेडान हैं जिनमें डीजल विकल्प भी मिलता है। Hyundai Verna को कुछ महीनों पहले सही समय पर अपडेट मिला है और हाल ही में ये फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें नया क्या है। इस बड़ी फ्रंट ग्रिल के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये कार जो आप देख रहे हैं इसमें काले रंग की ग्रिल है क्योंकि ये कार का 1 लीटर टर्बो GTI वेरिएंट है। तो हाँ, Verna में अब एक नया इंजन आ गया है और इन तीनों के साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। टर्बो के मामले में ये एक DCT या डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, लेकिन इससे पहले कि हम इंजन की बात करें, शुरुआत करते हैं कारों के लुक से। सिटी दोनों में बड़ी कार है, ये निश्चित तौर पर बड़ी दिखती है, बहुत स्पष्ट रूप से। उधर Verna स्पोर्टी होने की कोशिश करती है क्योंकि टर्बो और इस ग्रिल के साथ आप या तो इसे बहुत पसंद करेंगे या शायद बिल्कुल नहीं। आपकी कार की धुलाई करने वाले के लिए ग्रिल की सफाई एक मुश्किल काम होगा। होंडा सिटी थोड़ी सरल है और फिर भी बहुत आधुनिक दिखती है। यहाँ कुछ ज्यादा ही क्रोम है, लेकिन मेरे हिसाब से Verna के गैर टर्बो वेरिएंट्स पर भी आपको इतना ही क्रोम मिलेगा। हाँ, पैटर्न कुछ अलग होगा। आगे और पीछे की LED लाइट्स सिटी को एक आधुनिक लुक देती हैं और इसके आयाम इसे दिखने में बड़ा बनाते हैं, जो आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। सिटी का ज़्यादा सुरक्षित डिज़ाइन है जिसके चाहने वाले यकीनन काफ़ी मिलेंगे। अंदर का स्पेस काफ़ी मायने रखता है। सिटी के आलीशान केबिन में निश्चित रूप से ज़्यादा जगह है। पिछली सीट पर यह विशेष रूप से सच है, जहां आपके पास बेहतर लेग रूम, एक आरामदायक सीट और बेहतर हेडरूम भी है। Hyundai ने Elantra के प्लेटफॉर्म पर बनाने के बाद भी Verna की पिछली सीट पर कुछ खास स्पेस क्यों नहीं दिया, ये रहस्य बना रहेगा। हमारे पास दोनों कारों के सबसे ऊंचे वेरिएंट हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा लेदर, हालांकि असली नहीं। सिटी में एक हल्के बेज रंग का उपयोग किया गया है, जबकि Verna में 2 रंग बेज और काले का इस्तेमाल है। ये स्पोर्टी फुल ब्लैक रंग सिर्फ टर्बो के लिए आरक्षित है।
काले चमड़े पर लाल सिलाई पैनी दिखती है, लेकिन कुल मिलाकर सिटी ज्यादा प्रीमियम दिखती है। सिटी का डैश पतला है और ड्राइवर के घुटनों को अधिक जगह मिलती है। दोनों कारों के ऊंचे वेरिएंट्स में स्टीयरिंग को ऊपर नीचे और आगे पीछे किया जा सकता है। सिटी अभी भी उपकरणों पर पकड़ बना रही है। नई पीढ़ी को अब केवल एक बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार तकनीक मिली है। साथ ही इसमें जी-फोर्स डिस्प्ले भी मिलता है। Hyundai Verna पर ब्लू लिंक तकनीक के अलावा हवादार सीटें, ठंडा करने वाला ग्लव बॉक्स, वायरलेस फोन चार्जर, पिछली सीट पर USB चार्जिंग पॉइंट और यहां तक के स्मार्ट ट्रंक का भी विकल्प है। सिटी के पास इनमें से कुछ नहीं है, लेकिन यहां आपको देश का पहला Amazon Alexa एक्सेस मिलता है। All right, unlocking your trunk. Please authenticate your voice PIN. 1 2 3 4 This would take about 10 seconds. Would you like to wait or explore something else? वेट। वर्ना में 8 इंच का टच स्क्रीन भी है। दोनों कारों में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलते हैं। दोनों में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और टॉप मॉडलों में ये 6 बन जाते हैं। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और आइसोफिक्स स्टाइल सीट्स रेस्ट्रेंट्स हैं। जहां वर्ना के टॉप वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, सिटी को लेन वॉच कैमरा मिला है जो इंडिकेटर चालू करने पर गाड़ी की बाईं तरफ का दृश्य टच स्क्रीन पर दिखाता है। कार की पिछली सीट में तीनों सवारियों के लिए 3 पॉइंट बेल्ट हैं, जो एक सराहनीय कदम है। दोनों कारों के टॉप मॉडलों पर सनरूफ, कीलेस एंट्री, स्टार्ट स्टॉप बटन, क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है। तो फीचर्स की बात करें तो ये कोई आश्चर्य नहीं कि Hyundai की यहाँ स्पष्ट रूप से बढ़त है, लेकिन आराम और स्पेस के मामले में Honda City बाजी मार जाती है। कौन सी कार है चलाने में बेहतर, चलिए जानते हैं। याद रहे कि हम यहाँ दोनों कारों के पेट्रोल टॉप वेरिएंट्स की तुलना कर रहे हैं। जहाँ दोनों कारों के साथ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, वहीं वर्ना में 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन मिला है। दोनों कारों के डीजल मॉडल्स में समान इंजन दिया गया है, लेकिन वर्ना में लगा इंजन निश्चित तौर पर ज़्यादा दमदार और रोचक है। इसका मतलब ये है कि नई Honda City के सारे मॉडलों में डीजल सबसे मज़ेदार है। सिटी के इंजन को अब IVTEC से अपडेट किया गया है, जो अब डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता है, जिससे इसकी मिड रेंज बेहतर हुई है। जहां सामान्य पेट्रोल वर्ना का पावर आउटपुट पहले से कुछ गिर गया है, वहीं टॉर्क लगभग पहले जैसा ही है। दोनों कारों के साथ CVT ऑटो विकल्प और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। लेकिन जब आप टर्बो से इसकी तुलना करते हैं तो Hyundai का इंजन काफ़ी दमदार विकल्प के रूप में सामने आता है, खास तौर पर जल्दी बदलने वाले DCT पैडल शिफ्ट की वजह से। सिटी के CVT में भी पैडल शिफ्ट दिया गया है, लेकिन इनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ये नई Honda City, इस गाड़ी में बिल्कुल ब्रांड न्यू जनरेशन आया है और नया पेट्रोल इंजन भी है, CVT है, पैडल शिफ्ट्स हैं। तो ऑन पेपर बड़ा इम्प्रेस करेगी आपको ये गाड़ी कि आप इससे काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसके बाद हम वर्ना चलाएंगे और देखेंगे उसका फील कैसा आता है। लेकिन इस इंजन को अगर आप पिछले सिटी के इंजन से कंपेयर करें तो चलाने का मज़ा यकीनन इसमें बढ़ गया है, और पैडल शिफ्ट्स की मदद से आप थोड़ा और मज़ा भी इस गाड़ी में ले सकते हैं। इसके माइलेज की अगर हम बात करें तो करीब 18.4 का माइलेज इस CVT में होंडा वादा कर रही है। और साथ ही जो इस गाड़ी की सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी वो है इसकी राइड क्वालिटी, क्योंकि इस गाड़ी को अगर आप चलाएंगे तो एक आरामदायक सवारी जो आप चाहते हैं, क्योंकि हर तरह की सड़कों पे आपकी गाड़ी चलती है, अच्छी सड़क हो, ख़राब सड़क हो, एक सवारी का जो मज़ा है, आराम की सवारी आपको मिलेगी, वो Honda City आपको बहुत अच्छी तरह से दे पा रही है।
तो अब बात करते हैं Hyundai Verna के इस 1 लीटर के टर्बो GDI पेट्रोल इंजन की। तो ऑफ कोर्स सिटी से कंपेयर करें तो वो 1500 सीसी का है और ये 1000 सीसी का है, बड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर आप ताकत की बात करें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि टर्बो इंजन है तो जहाँ जो आपकी सिटी की करीब 120 PS की ताकत है, उसके मुकाबले ये भी कुछ कम नहीं है, करीब 119-118 PS ताकत यहाँ से भी आपको मिल जाती है। और एक बड़ा फ़र्क है इनके पीक टॉर्क में। तो जहाँ आपको वर्ना का पीक टॉर्क करीब 172 Nm मिलता है, वहीं सिटी का पीक टॉर्क 140-145 के आसपास आके रुक जाता है। और यही नहीं, कब मिलता है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको वर्ना में मिलता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, करीब 1500 RPM पे, और काफ़ी टाइम तक रहता है आपके साथ। वहीं सिटी का पीक टॉर्क आने में आप 4000 RPM मार्क क्रॉस कर देते हैं। तो साफ सी बात है, इसमें आपको एक बड़ा फ़र्क दिखता है कि कौन सी गाड़ी को चलाने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और वो है वर्ना, स्पेशली विद दिस 1 लीटर टर्बो GDI इंजन। अब इस तुलना में कीमतों पर एक नजर। सेगमेंट की बाकी कारों को देखते हुए होंडा ने बराबरी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी दाम निश्चित रूप से प्रीमियम लगते हैं। होंडा ने पुरानी सिटी के लिए भी बाजार में रहने के लिए जगह छोड़ दी है, और इन वेरिएंट्स के कुछ बदलाव होने की संभावना भी है। याद रखें कि पुरानी सिटी में अब सिर्फ पेट्रोल इंजन ही है। लेकिन अपडेट की गई वर्ना की कीमतें कुछ हद तक कम हैं और कुछ वेरिएंट्स पर मेल भी खाती हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क है कि इसका टॉप एंड पेट्रोल ऑटो सिटी ZX CVT से 60,000 रुपये सस्ता है। यहाँ तक कि बेहतर DCT गेयरबॉक्स के साथ 1 लीटर GDI भी सबसे महंगी सिटी की मॉडल से 45,000 रुपये सस्ता है। और Hyundai के डीजल पर 2 ऑटो वेरिएंट हैं, जबकि होंडा के पास एक भी नहीं है। तो ये थी हमारी ड्राइव इन द न्यू होंडा सिटी i-VTEC CVT एंड ऑफ कोर्स द Hyundai Verna 1 लीटर टर्बो GDI। बहुत फ़र्क है दोनों इंजन्स में, चलाने में आपको बहुत फ़र्क महसूस होता है। और हमारे लिए थोड़ा आसान था एक्चुअली इस स्टोरी को करना, क्योंकि बहुत क्लियरली डिफाइंड रोल्स हैं दोनों इंजन्स के, जो आप समझ जाते हैं दोनों गाड़ियाँ चलाने के बाद। तो होंडा सिटी का जो i-VTEC CVT इंजन है, ऑफ कोर्स आपको वो फील तो नहीं देगा जो आपको एक DCT गेयरबॉक्स देगा जो Hyundai Verna में है। टर्बो है तो आपको ज़्यादा पावर मिल जाती है, इनफैक्ट ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है और बहुत जल्दी मिल जाता है। तो वो एक बड़ा फ़र्क है। तो अगर आप चलाने का शौक रखते हैं, आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, आपको फ़ौरन एक फ़र्क पता चलता है दोनों गाड़ियों के बीच में, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन द Hyundai Verna। अगर आप रेगुलर सिटी में गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में आप काफ़ी घंटे बिताते हैं, तो होंडा सिटी से आप काफ़ी खुश रहेंगे इसके CVT गेयरबॉक्स है, क्योंकि आपको एक उस सिचुएशन में एक एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस आपको नहीं चाहिए। हालांकि इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं, और कभी आप खाली सड़क पे गाड़ी को लेके निकलेंगे तो आप थोड़ा सा आपके जो ड्राइव का जो मज़ा लेने का तरीका है थोड़ा बेटर हो जाएगा विद दोस पैडल शिफ्टर्स। लेकिन वही पैडल शिफ्टर्स आपको Hyundai Verna में ज़्यादा मज़ा देने का वादा करते हैं। तो अगर आप प्योर परफॉर्मेंस की बात करें, ड्राइवर्स कार की बात करें और चलाने में ज़्यादा मज़ा किस गाड़ी को आएगा, तो क्लियरली Hyundai Verna, ना कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में बल्कि पूरे सेगमेंट में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंजन है चलाने में ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन।